बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आकिब बशीर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, पीरियड कॉलेज खानेवाल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। हम चैप्टर 7 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ये तमाम चीज़ें आज के हम टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन से जो है वो अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये यूज़र को ऐसा यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तमाम टाइप की प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। तमाम प्रोग्राम्स के जितनी भी टाइप के जिस किस्म का भी मर्जी प्रोग्राम होता है उसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेदारी में आता है। एक कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ नहीं कर सकता, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर ही नहीं कहला सकता है। कंप्यूटर सिस्टम को जो है लाजमी होता है, ज़रूरी होता है, जो भी कंप्यूटर हो उस पर कम अज़ कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना लाजमी होता है, वरना कंप्यूटर अपनी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता। उसकी कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। रिसोर्सेज में मेमोरी आ जाती है, रिसोर्सेज में प्रोसेसर आ जाते हैं, डिस्क स्पेस आती है और पेरिफेरल डिवाइसेस आती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर एक्सटर्नली कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट बाय वायर्स। पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि तारों की मदद से कंप्यूटर के साथ बाहर से अटैच होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मोडेम्स हो गई, एट्सेट्रा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में हमने ये डिस्कस किया कि यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं। अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। यूज़र इंटरफेस एक्चुअली द इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। यूज़र इंटरफेस क्या है? यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में पाई जाने वाली इंटरेक्शन है, पाया जाने वाला ताल्लुक़ है, पाया जाने वाला कनेक्शन है। यूज़र इंटरफेस में एक तो इंटरेक्शन होती है यूज़र और कंप्यूटर की, कि यूज़र और कंप्यूटर इंटरेक्ट किस तरीके से हुए, और दूसरी जो चीज़ है यूज़र इंटरफेस में वो ये होती है कि यूज़र ने किस तरीके से डाटा और इंस्ट्रक्शन को एंटर किया और उसको डिस्प्ले किस तरीके से करवाया गया, या उनका रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पर किस तरीके से डिस्प्ले करवाया गया। यूज़र इंटरफेस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। यूज़र इंटरफेस की दो टाइप्स होती हैं। उसमें नंबर फर्स्ट पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आता है और नंबर सेकंड पे कमांड लाइन इंटरफेस आता है। ग्राफिकल इंटरफेस जो है वो ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें यूज़र कुछ टाइप नहीं करता। यूज़र को कुछ आइकन्स, कुछ मेन्यूज़, कुछ सिंबल्स, कुछ अलामात जो हैं वो डिस्प्ले हो रही होती हैं। यूज़र क्या करता है, उन पर क्लिक करके अपना स्पेसिफ़िक टास्क जो है वो परफॉर्म कर लेता है, अपना स्पेसिफ़िक टास्क को पूरा कर लेता है। यानी यूज़र को विजुअल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, और वो विजुअल इन्वायरमेंट में विंडोज़ आ जाती हैं, मेन्यूज़ आ जाते हैं, आइकन्स आ जाते हैं और पॉइंटर्स आ जाते हैं। यूज़र क्या करता है, पॉइंटिंग डिवाइस की मदद से विंडोज़ पे, आइकन्स पे क्लिक करके अपना स्पेसिफिक टास्क जो है वो पूरा कर लेता है। और उसके लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए मोस्टली जो पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ की जाती है वो माउस होता है। एग्जाम्पल्स में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एग्जाम्पल्स में विंडोज़ आ जाती हैं, लिनक्स, सोलारिस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एट्सेट्रा। इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो सबसे पहली इसकी जो खसूसियत है वो ये है कि ये ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी यूज़र को कुछ कमांड्स दिखा देता है, यूज़र को कुछ आइकन्स दिखा देता है। यूज़र उन आइकन पे क्लिक करके अपने स्पेसिफिक टास्क को पूरा कर लेता है। ईज़ी टू यूज़ दूसरी करैक्टरिस्टिक्स है इसकी। दूसरी इसकी खूबी है कि इसको ईज़ी टू यूज़ है, इसको इस्तेमाल करना आसान होता है। अभी भाई देखें, जिसको अगर हम कुछ चीज़ें दिखाएं और उसको ज़बानी गुलामी किसी के बारे में, अगर हम किसी लोकेशन का हमने बताना हो और एक हम मैप दिखा दें तो हमें, मेरे ख्याल में मैप के ज़रिए से हमें समझने में आसानी होती है। तो इसी तरह ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ये इसमें कुछ आइकन्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं, तो वो यूज़र उनको बआसानी समझ लेता है। यूज़र को सीखना भी आसान होता है कि वो, उसे ये भी पता चल रहा होता है कि कौन से आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो हम जो है वो कहाँ पे हम
पहुंच सकते हैं या किस फ़ाइल तक, किस प्रोग्राम तक हम एक्सेस कर सकते हैं। अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव क्यों होता है? अपने कलर की वजह से, शेप की वजह से, डिज़ाइन की वजह से और फ़ॉन्ट की मदद से, फ़ॉन्ट की वजह से ये जो है वो अट्रैक्टिव होता है। नंबर सेकंड पे हमारे पास जो यूज़र इंटरफेस की दूसरी टाइप है वो है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम या कमांड लाइन इंटरफेस। इसको CLI भी बोलते हैं। और ये जो कमांड लाइन इंटरफेस ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें यूज़र जो है वो किसी विजुअल इन्वायरमेंट पे क्लिक नहीं करता, बल्कि यूज़र ने किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए कोई कमांड टाइप करनी होती है, और कमांड वो किसके साथ टाइप करते हैं? कीबोर्ड की मदद से टाइप करते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में पॉइंटिंग डिवाइस जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली थी वो माउस था, और कमांड लाइन इंटरफेस में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वो जो डिवाइस है वो कीबोर्ड है। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड की मदद से हम कुछ कमांड्स टाइप करके अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम तक, अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम के पार्ट तक पहुंच सकते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस जो है हमने डिस्कस किया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इजी होता है। इजी क्यों होता है? इसमें कुछ आइकन्स, कुछ तस्वीरी अलामात जो है वो यूज़ की जाती हैं, जबकि कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो मुश्किल होता है। ये मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हमें हर प्रोग्राम के लिए अलग से कमांड टाइप करने पड़ती है, और कमांड टाइप करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें उन तमाम कमांड्स तक जो है वो एक्सेस हासिल हो, हमें वो तमाम कमांड्स का याद होना भी ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।